वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ चिल्ड्रन एकेडमी लक्ष्मणगढ़। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 8th क्लास की मैथ की फर्स्ट यूनिट रेशनल नंबर्स के बारे में। तो लेट्स गो। रेशनल नंबर्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड हेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। हिंदी में इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। p अपॉन q में p न्यूमरेटर यानी अंश होता है और q डिनोमिनेटर यानी हर होता है। क्यों यानी हर शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वह रेशनल नंबर कहलाएगी। बिकॉज इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन वह नंबर इन्फिनिटी बन जाएगा और रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब बताइए 5 एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसका आंसर है यस, 5 इज़ ए रेशनल नंबर। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि 5 तो पी अपन क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, तो ये रेशनल नंबर कैसे होगा। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर 5 को हम 5/1 लिखें तो क्या कुछ चेंज होगा? क्या नहीं होगा। तो 5/1 अब p/q की फॉर्म में है। देन 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो 5 इज़ अ रेशनल नंबर एंड 0 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर बिकॉज 0/1 इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। अंडरस्टैंड। नाउ अब चलते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेशन। नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम रेशनल नंबर्स के एडिशन, डिवाइडेशन एग्जांपल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एडिशन को हम समझेंगे टेक्स्ट बुक एग्जांपल नंबर 1 से, जिसमें 2 रेशनल नंबर्स -4/3 एंड 2/5 को ऐड करना है। सबसे पहले बोथ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो दे आर रेशनल नंबर्स। सो नाउ -4/3 प्लस 2/5 में देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। देन वी टुक एलसीएम ऑफ 3 एंड 5, दैट इज़ 15। 3 एंड 5 का जो एलसीएम है वो 15 होगा। एलसीएम हम प्रीवियस क्लास में निकालना जानते हैं। आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी डू फर्दर प्रोसेस। 3 5 are 15 and 5 and 2 -4 is equal to -20 and 5 3s are 15 and 3 multiplied 2 is equal to 6. Then -20 plus 6/15, -20 में 6 जोड़ेंगे तो -14 आएंगे। देन आवर आंसर इज -14/15। अंडरस्टैंड, इट्स ईजी प्रोसेस। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वाली प्रोसेस नहीं करेंगे एंड डायरेक्ट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें डिनोमिनेटर 5 है, देन इस तरह से जोड़कर क्वेश्चन करेंगे। अंडरस्टैंड। नाउ सब्सट्रैक्शन करते हैं। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल नंबर 2 से इसे समझेंगे। सब्सट्रैक्ट -7/8 फ्रॉम 5/8, बोथ आर रेशनल नंबर्स। देन 5/8 माइनस -7/8, माइनस इंटू माइनस होकर साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। देन 5/8 प्लस 7/8, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन 5 + 7/8 इज इक्वल टू 12/8 एंड कैंसिल करने पर 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। वेरी इजी प्रोसेस। जो डिनोमिनेटर था वो सेम था तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं, जैसे कि मैंने एडिशन में किया था। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन था। कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप क्वेरी कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन, देयर आर 3 मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक एक करके तीनों को देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड है बाय रिपीटेटिव एडिशन। जैसा क्वेश्चन दिया गया है 2 × -5/7 मीन्स एडिंग -5/7 2 times. If there is 3 × -5/7 then add 3 times. तो रेशनल नंबर जितने से मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम्स उसे जोड़ेंगे। -5/7 प्लस -5/7 इज इक्वल टू -10/7। थोड़ा फनी मेथड है। नेक्स्ट मेथड इज बाय नंबर लाइन। वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 × -5/7, then -5/7 is negative, then we have moved left from the 0 2 times of -5/7. In first time we reached at -5/7 and in second time we reach at -10/7. So -10/7 is our answer. Now next and last method by multiplication. In this method we do simple multiply. Assume 2 is as 2/1, then multiply numerator with numerator
and denominator with denominator. So 2 into minus 5 upon 1 into 7 is equal to 10 minus 10 upon 7. तीनों मेथड में से जो इजी लगे वो आप लर्न कर सकते हैं. एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी मेथड से आ सकता है. ओके. लास्ट ऑपरेशन है डिवीज़न. इसे हम एग्जांपल नंबर 4 से समझेंगे. एग्जांपल नंबर 4 है सॉल्व माइनस 21 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 3. डिवीज़न के ऑपरेशन में एक सिंपल लॉजिक लगाना होता है. जो सेकंड रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल फर्स्ट रेशनल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है. 8 अपॉन 3 जो सेकंड रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल होगा 3 अपॉन 8. तो उसे हम माइनस 21 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 इंटू 3 इसके न्यूमरेटर एंड अपॉन में 8 इंटू 8 इसके डिनोमिनेटर हो जाएंगे. तो आंसर आएगा हमारा माइनस 63 अपॉन 64. अंडरस्टैंड. अब न्यू टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर एंड फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो जानते हैं इन प्रॉपर्टी में क्या है. फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन की. लेट अस डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ टू नंबर्स. आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल शो कर रहा है जिसमें लिया गया है 3 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 3. इसका एलसीएम लेकर 9 अपॉन 12 प्लस 20 अपॉन 12 इक्वल टू 29 अपॉन 12 इसका आंसर आया है. एंड 29 अपॉन 12 एक रेशनल नंबर है. ऐसा ही माइनस 20 अपॉन 77 के केस में है एंड 11 अपॉन 11 इक्वल टू 1 के केस में है. तो वी सी दैट सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल. सो रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन. इट मीन्स फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स x एंड y, x प्लस y इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. ये कहना चाह रहा है कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स x एंड y को हम जब भी ऐड करेंगे तो उनका आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आएगा. तो जो एडिशन की जो प्रोसेस है वो अंडर क्लोजर है. ओके. क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर सेकंड पॉइंट है सब्ट्रैक्शन का. लेट अस डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स. 5 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 8. तो इसका एलसीएम लिया 56 एंड आंसर आया 19 अपॉन 56. It is also a rational number, and same in the case of minus 1 upon 72 and in the case of 0 upon 4 is equal to 0, because we know that 0 is also a rational number. So we find that difference of two rational number is also a rational number. So rational number are closer under subtraction. It means for any two rational numbers x and y, x minus y is also a rational number. कहना चाहता है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर x एंड y का जो डिफरेंस है उसका आंसर भी एक रेशनल नंबर ही होगा. तो सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस भी अंडर क्लोजर ही आती है. अंडरस्टैंड. नाउ द थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन. लेट अस डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स. तो फर्स्ट एग्जांपल है माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 7. तो इसका आंसर आया माइनस 12 अपॉन 35 जो कि एक रेशनल नंबर है. And minus 8 upon 27 is also a rational number and 2 upon 21 is also a rational number. So in all examples we see that product of two rational numbers is always a rational number. So rational number are closer under multiplication. It means for any two rational numbers x and y, x into y is also a rational number. यानी कि दो रेशनल नंबर का गुणा या मल्टीप्लिकेशन का आंसर एक रेशनल नंबर ही होगा. मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अपन पहले कर चुके हैं तो इसीलिए मैं दोबारा उसको बता नहीं रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो इसकी वजह से. ओके ना. लास्ट पॉइंट ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी इज डिवीजन. लेट अस स्टडी अबाउट डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स. फर्स्ट एग्जांपल है 2 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4. आंसर है 8 अपॉन 9 इज अ रेशनल नंबर. सेकेंड एग्जांपल में माइनस 35 अपॉन 6 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. 0 is also a rational number, but the last example 5 divided by 0 is equal to 5 into 1 upon 0 is equal to 5 upon 0 is not a rational number, because जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता. ये जो नंबर है इन्फिनिटी हो जाएगी. दैट मीन्स we can say that division of any two rational number is always not a rational number. Thus rational number are not closer under division. बाकी तीनों के अंडर ये क्लोज़र है, बट डिवीज़न के अंदर ये क्लोज़र नहीं है. सभी रेशनल नंबर्स का जो डिवीज़न है वो उसका आंसर हर बार
एक रेशनल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय। इसका फर्स्ट पॉइंट है एडिशन। सी द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर 3/7 एंड -1/7 की स्क्रीन पर एग्जांपल शो रहा है। तो इसका जो आंसर आया है इसके एडिशन का इन दोनों रेशनल नंबर्स का वो है 5/28। एंड सिमिलरली इन दोनों का जो ऑर्डर है वो चेंज किया है, यानी कि -1/4 को पहले रखकर एंड 3/7 को बाद में रखा है, तो भी जो आंसर आ रहा है वो 5/28 ही आ रहा है। दैट मीन्स नो मैटर द ऑर्डर इज़ व्हाट, यानी कि आप एडिशन में चाहे रेशनल नंबर को पहले रखें चाहे बाद में रखें, उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। So we find that by adding two rational number in any order we get same result. So we can say that rational number are commutative under addition. It means for any two rational numbers a and b, a plus b is equal to b plus a. Okay. Next point is subtraction. Subtract two rational number 2/5 and 4/7 from each other. इसमें अगर हम देखें तो 2/5 माइनस 4/7 को अगर हम सॉल्व करें तो उसका आंसर आ रहा है -6/35। बट 4/7 को हम आगे रखकर एंड 2/5 को पीछे रखकर हम सब्सट्रैक्ट करें तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6/35। दैट मीन्स ऑर्डर चेंज करने पर सब्सट्रैक्शन में आंसर भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट रेशनल नंबर आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स फॉर एनी टू रेशनल नंबर ए एंड बी, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन b माइनस ए। तो अगर सब्ट्रैक्शन में हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर पर इफेक्ट आता है। अंडरस्टैंड। थर्ड जो पॉइंट है वो मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर्स -4/5 एंड 3/7। तो फर्स्टली -4/5 इंटू 3/7 करेंगे तो आंसर -12/35 आ रहा है। एंड सेकंड जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो 3/7 इंटू -4/5 जो है तो उसका आंसर आ रहा है -12/35। ओके। तो जब ऑर्डर चेंज किया है तो आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इट मीन्स फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ओके। फोर्थ पॉइंट है डिवीजन। डिवाइड टू रेशनल नंबर्स 7/3 एंड 14/5 विद ईच अदर। तो फर्स्टली जब 7/3/14/5 करेंगे तो उसका आंसर आ रहा है 35/42। सिमिलरली जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो जब आंसर आ रहा है 42/35। दैट मीन्स जो दोनों आंसर है वो अलग अलग हैं एंड ऑर्डर चेंज पर आंसर पर इफेक्ट पड़ रहा है। थस वी कैन से दैट रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। इट मीन्स फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड इसका फर्स्ट पॉइंट है एडिशन। तो चेक इट बाय टेकिंग थ्री रेशनल नंबर्स -5/4, 3/8 एंड -7/6। तो इन तीनों रेशनल नंबर्स में हम चेक करेंगे कि एसोसिएटिव हैं या नहीं। तो फर्स्टली हम -5/4 को ब्रैकेट से बाहर लेंगे एंड इधर साइड हम -7/6 को ब्रैकेट से बाहर लेंगे। तो दोनों को जब हम एडिशन कर सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो दोनों का सेम आ रहा है -49/24। दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑन आंसर। वी फाइंड दैट रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। इट मीन्स फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी, a प्लस ब्रैकेट ऑन b प्लस c ब्रैकेट ऑफ इक्वल टू ब्रैकेट ऑन a प्लस b ब्रैकेट ऑफ प्लस c। सेकेंड पॉइंट है सब्ट्रैक्शन। Check it by taking three rational numbers 1/2, 3/4 and -5/4। तो सिमिलरली इधर साइड 1/2 को ब्रैकेट से बाहर लेंगे और इधर -4/4 को ब्रैकेट से बाहर लेंगे। दोनों की फर्दर प्रोसेस कर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर आंसर -3/2 आ रहा है और इधर आ रहा है 1। दैट मीन्स डिफरेंस आ रहा है आंसर्स के अंदर। तो वी फाइंड दैट इफ रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, if means for any three rational numbers a b and c, a minus bracket on b minus c bracket of is not equals to bracket on a minus b bracket of minus c। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन।
Check it by taking three rational numbers 2/3, 4/7 and -5/7. तो सिमिलरली इधर 2/3 को ब्रैकेट से बाहर लिया और इधर लिया -5/7 को ब्रैकेट से बाहर, और फर्दर प्रोसेस में जो आंसर आए दोनों के वो सेम आए, -40/147. दैट मीन्स नो इफेक्ट ऑन आंसर आफ्टर चेकिंग द ऑर्डर, changing the order. So we find that rational numbers are associative under multiplication. It means for any three rational numbers a, b and c into bracket on b into c bracket of is equal to bracket on a into b bracket of into c. Division. Check it by taking any three rational numbers 2/3, 3/4 and -2/7. तो इधर हम 2/3 को ब्रैकेट से बाहर रखेंगे और उधर रखेंगे -2/7 को, एंड जब दोनों को हम आंसर निकालेंगे तो इधर आ रहा है -16/63 एंड उधर आ रहा है -56/18. That means we find that rational numbers are not associative under division. It means for any three rational numbers a, b and c, a divided by bracket on b divided by c bracket of is not equals to bracket on a divided by b bracket of divided by c. अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ जीरो विद रेशनल नंबर्स. कैन यू टेल एनी नंबर विच इज़ टू एडेड टू एन नंबर टू गेट सेम नंबर. यानी कि कोई ऐसी संख्या बताइए जिसको किसी संख्या में ऐड किया जाए लेकिन वही संख्या हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि कोई भी चेंज ना हो. व्हेन ज़ीरो is added to any rational number we get same rational number. एग्जाम्पल के तौर पर 5 + 0 = 0 + 5 = 5, यानी कि 5 में 0 को जोड़ेंगे तो हमको 5 ही ऑब्टेन होगा. तो ड्यू टू दिस रीज़न 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. इट मीन्स फॉर एनी रेशनल नंबर a + 0 = 0 + a = a. ओके, अब आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो इनके फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो है दैट मीन्स हम उसी चीज़ का मल्टीप्लाई करें और हमें वही रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए. ऐसी कौन सी संख्या है या फिर कौन सी रेशनल नंबर है. तो 1 एक ऐसी रेशनल नंबर है कि हम उसको किसी से भी गुणा करें तो हमें वही रेशनल नंबर प्राप्त होगी. एग्जांपल के तौर पर 8 × 1 करेंगे तो हमें 8 ही प्राप्त होगा. -5 × 1 करेंगे तो -5 ही ऑब्टेन होगा. ओके, तो व्हेन एनी रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 वी गेट सेम रेशनल नंबर. इट मीन्स 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर. फॉर एनी रेशनल नंबर a × 1 = 1 × a = a. नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स. तो इसके भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. व्हेन सम ऑफ टू नंबर्स इज 0 दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. देन बोथ नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. फॉर एग्जांपल एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इज -1 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 1. Thus we can say that additive inverse of a/b is -a/b and additive inverse of -a/b is a/b. That means कोई भी नंबर है उसके अपोजिट साइन वाला सेम नंबर उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा. दैट मीन्स जैसे कि पहला फिल इन द ब्लैंक्स है 2, तो -2 इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स कहलाएगा, -3 का 3. ओके, अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, देन नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम फिल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है. 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का इसका जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 प्राप्त हो. तो 5 से हम 1/5 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा. दैट मीन्स 5 का रेसिप्रोकल. -7 से हम 1/-7 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 प्राप्त होगा. ऐसे 2/3 से हम 3/2 मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 प्राप्त होगा. दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर रेशनल नंबर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्राप्त होगा.
तो अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। इसके लिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है 5/4 इंटू ब्रैकेट में -2/8 प्लस -3/5। इसे दो तरह से सॉल्व किया गया है। फर्स्ट में तो ब्रैकेट जो अंदर है यानी कि -2/8 प्लस -3/5 जो है उसे पहले अंदर सॉल्व किया, देन उसे आफ्टर में मल्टीप्लाई किया। एंड सेकंड मेथड में सेपरेट पहले मल्टीप्लाई किया दोनों को एंड आफ्टर में सम किया यानी कि एडिशन किया। लेकिन दोनों केसेस में जो आंसर है वो सेम है -17/16। दिस इज प्रॉपर्टीज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर ऑल रेशनल नंबर्स a b and c। a into bracket b plus c is equal to a into b plus a into c, and same for the subtraction a into bracket b minus c is equal to a into b minus a into c। Understand that? तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिटरमाइन द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स बाय मीन मेथड। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम दो नेचुरल नंबर्स के बीच का नेचुरल नंबर या फिर दो इंटीजर्स के बीच का इंटीजर निकालते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच की रेशनल नंबर निकालना बाय मीन मेथड यानी कि औसत विधि से। तो एग्जांपल नंबर 5 से हम समझेंगे फाइंड ए रेट 2 एंड 3। तो 2 और 3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करनी है, तो हम 2 और 3 का मीन निकालेंगे। मीन का सूत्र हमें पता है, तो 2 + 3/2 करेंगे तो 5/2 जो है 2 और 3 के बीच की क्या आ गई रेशनल नंबर्स। होपफुली ये पूरी वीडियो में सभी टॉपिक्स आपको इजीली समझ आए होंगे। कोई भी अगर टॉपिक आपको ज़रा सी भी समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर क्वेरी करें। और इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथी ज्ञान का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स अलॉट।